बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैंने अपने किचन में बनाया है करेले गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए चाहिए मुझे करेले, मटन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, 2 बड़ी इलायची, लाल मिर्च का पाउडर और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, जो कि मैं 2 हिस्सों में इस्तेमाल करूँगी, और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। तो चले शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में मैंने मटन ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा और जाएगी बड़ी इलायची, और इसके साथ इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक, और इसको इसमें शामिल कर दूंगी मैं पानी 1 गिलास, ताकि अच्छे तरीके से गल सके ये गोश्त। और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसकी मैं आंच को बंद कर दूंगी। तो इसकी गैस को ख़त्म होने तक इसका वेट करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसकी गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और तकरीबन जो गोश्त है हमारा वो अच्छे तरीके से गल चुका है यहाँ पे। तो दूसरी साइड पे हम इसमें कर देंगे, अब करेंगे फ्राई करेले अच्छे तरीके से। पैन को मैंने रख दिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल। और उसके बाद इसमें शामिल कर दूँगी हम करेले, जिसको मैंने 15 मिनट नमक वाले पानी में भिगो के अच्छे तरीके से धो लिया था। इसकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन होने तक। इसको तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। और दूसरी साइड पे कढ़ाई में हम डाल लेते हैं गोश्त, जो हमने प्रेशर में पका लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हल्का सा पानी है, जिसको हम यहाँ पे ड्राई करेंगे हल्की आंच पे। दूसरी साइड पे हमारे जो करेले हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। और दूसरी साइड पे देखें, करेले जो हमारे तकरीबन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर है इसका, और ये काफ़ी क्रिस्पी से हो गए यहाँ पे। अब हम इसको निकाल लेते हैं बड़ी एहतियात के साथ। मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसको प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे कुकिंग ऑयल, जो कि जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे गोश्त की। ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी मैंने भुनाई कर ली है तकरीबन 2 से 3 मिनट। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे करेले, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 छोटा प्याज, 1 टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है माशाल्लाह। तो इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, क्योंकि वो टमाटर का और प्याज का पानी के साथ ये इतने अच्छे तरीके से करेले हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इस दौरान हमें एक बार इसको ज़रूर चेक करना है। 10 मिनट के लिए कवर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, टमाटर का और प्याज का पानी निकला हुआ है यहाँ पे, और ये देखें अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएंगे ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये बहुत माशाल्लाह, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसी तरीके से आपने बनाना है इसको। और यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी। इसमें एक मैंने बड़ी मिर्च शामिल कर दी है, जस्ट खूबसूरती के लिए और फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद। टोटल 10 मिनट हमने इसको कवर किया है। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। चले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी है वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट।
माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मटन और करेले। ये आप देख सकते बहुत मज़े की है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखिए जो करेले हैं बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।